आज हम पढ़ने वाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। कहने का मतलब है कि जब स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद ऐसा लगा कि संविधान की आवश्यकता भारत के लोगों को महसूस हुई कि एक संविधान होना चाहिए हमारे वहाँ। तो उसी उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसके बारे में विस्तृत व्याख्या शीर्ष के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहीं दी गई है। और मुगल शासन आलम ने 1964 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए। ये इम्पोर्टेंट है। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी और बाकी इसमें इम्पोर्टेंट है बस यही है 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी और 1600 में रानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन की राजा चार्टर द्वारा उन्हें अनुमति दे दी थी कि वो भारत में आए और व्यापार करें। पहले उनको व्यापारिक कार्यों तक ही वो ब्रिटिश सीमित थे। अब राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार भी उनको प्राप्त हो गए थे। और 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद जो भारत का शासन उत्तराधायी प्रत्यक्ष था वो ब्रिटिश ताज अपने हाथ में ले लिए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद दो शीर्ष में कंपनी का शासन 17